सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम एक जो अभी 16 कमेटी में जुड़ी है एक नई सब्जेक्ट इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। और इस क्लास में हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंट के बारे में जानने वाले हैं। यानी इस सब्जेक्ट में कुछ खास नहीं है, केवल इसमें हम जो हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है यानी पर्यावरण के बारे में हम जानने वाले हैं। पर्यावरण में कौन कौन से कारक होते हैं, उसे कौन प्रभावित करता है, और पर्यावरण के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस सब्जेक्ट में हम जानने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बड़े इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और आपको भी इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि आप हार्ड मानते हैं तो वो हार्ड लगने लगती है, और सरल मानते हैं तो आप सरल लगने लगती है। इसलिए इस सब्जेक्ट हम बड़ी आसानी से और सरलता से पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है वो जानते हैं। जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसमें का अर्थ होता है अर्थात चारों ओर से घेरना। यानी जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है या आपको जो भी चारों तरफ जो भी चीज़ें दिख रही है वो पर्यावरण का ही हिस्सा है और इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। ये भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है जो व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित करता है। यानी जो ये पर्यावरण होता है वह भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के यानी इनसे मिलकर ही बनने वाला जो ये चारों तरफ का जो वातावरण है इसे ही पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। अगला इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरणीय विज्ञान। ये एक बहुविषयीय के क्षेत्र है। यानी जो पर्यावरण विज्ञान है इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी अनेक ऐसी सब्जेक्ट है जिनका अध्ययन करते हैं। जो इसलिए ये बहुविषयक क्षेत्र है जो पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करता है और विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के बीच अंतःक्रिया को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। अब हम पढ़ेंगे जो इन्वायरमेंट है, जो हम इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं, यानी जो हम अभी ये इन्वायरमेंट पर्यावरण विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसका जो क्या स्कोप है। इसका पहला स्कोप है रिसोर्स अवेयरनेस यानी संसाधन जागरूकता। यानी नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी जो ये पर्यावरण है ये संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और जो पारिस्थितिक प्रणाली यानी पारिस्थितिक तंत्र के कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। और जैविक विविधता संरक्षण यानी विभिन्न प्रजातियों की विविधता और उनके खतरों की जानकारी प्रदान करता है। यानी कुछ हम जब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है और उन प्रजातियों को खतरा है। ये बात पता चलने पर हम इन्हें जो संरक्षित कर सकते हैं। अगला है कि जो आपदाएं और प्रदूषण है, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण प्रभाव और रोकथाम के उपायों का अध्ययन। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है या मानव निर्मित जो आपदाएं होती है उनका क्या क्या प्रभाव होता है और उससे कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके उपायों का अध्ययन भी हम इस पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंट साइंस में करते हैं। और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी जो पर्यावरण की समस्या आती है उसमें निर्णय सही ढंग से लिया जाए तो वह समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अगला है पर्यावरण साक्षरता यानी पर्यावरणीय कानूनों, अधिकारों और नीतियों की जानकारी देना। अगला है जनसंख्या और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या यानी अधिक जनसंख्या, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जो पर्यावरण विज्ञान है उससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच भी की जा सकती है। और पर्यावरण अनुकूलन समाधान यानी स्थायी और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना। सतत विकास यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना।
यानी जो हमारे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी हैं उनके जो संसाधन हैं उनको बढ़ावा देना। और व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक पर्यावरणीय चुनौतियों को लागू करना। अगला, अब हम जो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस, इनका महत्व होता है। इन्हें जनसंख्या वृद्धि, विशेष रूप से विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करती है। यानी जो कुछ देश जैसे विकासशील देश उनमें जो जनसंख्या है वह तीव्रता से बढ़ रही है। इससे जो पर्यावरण है वह उसकी स्थिरता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह कम पड़ेगी। इसके लिए लोग आजकल जंगलों को काट रहे हैं, इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। और अगला है सीमित संसाधन, यानी जो संसाधन होते हैं वे सीमित होते हैं। उनके यदि हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो एक निश्चित समय बाद वो समाप्त हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, अत्यधिक दोहन से समाप्त हो सकते हैं। प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी अनियोजित संसाधन उपयोग करने के कारण प्रदूषण बढ़ता है जो सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। यानी जब हम बिना किसी टारगेट के किसी वस्तु का संसाधन या किसी अन्य वस्तु का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। जैसे हम फैक्ट्रियों का अत्यधिक उपयोग करने से जो फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण होता है वह भी बढ़ता है, जो सभी जीवों के लिए को प्रभावित करता है, जो सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर कार्य करना आवश्यक है। यानी पर्यावरण को आप या मैं मिलकर उस पर्यावरण को सुधार नहीं सकते। पर्यावरण को सुधारने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक जना तो है जो पर्यावरण को सुधार करने में लगा और 100 लोग उसे प्रभावित कर रहे। ऐसा करने पर पर्यावरण में सुधार नहीं किया जा सकता है। अगला है जैव विविधता संरक्षण, यानी जैव विविधता के संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जब लोग शिक्षित होंगे तो ही अपने जैव विविधता संरक्षण के नियमों और उसके महत्व को समझेंगे। अगला है शहरीकरण और उद्योग, यानी यह पर्यावरणीय गिरावट का प्रमुख कारक है। अगला है नीति और शासन, यानी राजनीतिक निर्णय पर्यावरणीय विनियमों और विकास रणनीतियों को प्रभावित करता है। अगला है सततता, यानी आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता, यानी पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। यानी जो शिक्षा और जागरूकता है उससे जो पर्यावरण के जो प्रभावित हो रहा है उससे जो लोग शिक्षित और जागरूक होंगे तभी उसके में भागीदार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षा और जागरूकता जो पर्यावरण है उसको प्रभावित करने में रोकने के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण विज्ञान में निम्नलिखित विषयों को जोड़ता है। यानी जो पर्यावरण है वो पर्यावरण विज्ञान है उसमें किन किन विषयों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक विज्ञान, यानी इसमें हम करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी, यानी भूविज्ञान। अगला आता है कि सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान, इसमें हम करते हैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मान विज्ञान। अगला आता है अनुप्रयुक्त विज्ञान, इसमें करते हैं सांख्यिकी और प्रबंधन और अभियांत्रिकी। अगला आता है नैतिकता और दर्शन शास्त्र, इसमें हम पर्यावरण नैतिकता और नीति नियोजन का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला आता है ज्ञान, यानी नॉलेज, पर्यावरणीय समस्याओं और उनके प्रभावों को समझना। यानी जब हम इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे तभी हम पर्यावरण समस्याओं और उनके प्रभावों को समझ सकते हैं। अगला आता है जागरूकता, व्यक्तियों को पर्यावरण चिंता के प्रति संवेदनशील बनाना। यानी जब हम इसके पर्यावरण के बारे में संपूर्ण स्टडी करेंगे तो पर्यावरण के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके जो पर्यावरण का दोहन हो रहा है उसको हम संवेदनशील उसके प्रति भी हम चिंता जताएंगे। अगला है दृष्टिकोण, यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। सक्रिय भागीदारी, यानी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना। कौशल स्किल, यानी पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। और लास्ट है मूल्यांकन, यानी सततता के लिए पर्यावरणीय कार्यक्रमों और नीतियों का आकलन करना। ये जो ऑब्जेक्टिव है जैसे दृष्टिकोण, सक्रिय भागीदारी, कौशल, मूल्यांकन, ये सभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।
और ये आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस सब्जेक्ट को ज़्यादा हार्डली नहीं लेना है, इसे आराम से हम रोज़ की एक क्लास करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगी। 15 से 20 क्लासों में ये सब्जेक्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसलिए साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें और इसे याद भी करते रहें। एक बार या दो बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो हम अगली क्लास तक आप प्रतीक्षा कीजिए और इस क्लास के नोट्स बनाकर इसे याद कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।